तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम द लीजन ऑफ सुपर हीरोज को देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत क्रिप्टोन ग्रह से होती है, जहां हम कारा यानी कि सुपर गर्ल को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ रेस लगा रही होती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों देखते हैं कि उनका ग्रह अचानक से तबाह होने लगता है। अब कारा की मॉम उसे बचाने के लिए एक स्केप पॉड में बैठाकर सीधा अर्थ की तरफ भेज देती है, लेकिन रास्ते में एक मीटरॉइड उसके स्केप पॉड से टकरा जाता है और वो सीधे एक वर्म होल से होते हुए फैंटम जोन में फंस जाती है। फैंटम जोन एक ऐसा डायमेंशन होता है जहां पर टाइम गुजरता ही नहीं था। कुछ सालों के बाद जब वो दोबारा से अर्थ पर पहुंचती है, तब उसकी एज उतनी ही रहती है, पर उसका कजन यानी कि सुपरमैन अब काफी बड़ा हो चुका था। क्योंकि जब क्रिप्टोन ग्रह तबाह हुआ था, तब उसके भी पेरेंट्स ने उसे अर्थ पर भेज दिया था, लेकिन उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसीलिए वो सुपर गर्ल से पहले ही अर्थ पर पहुंच गया था। और अब फिलहाल वो सुपर गर्ल को गाइड कर रहा होता है, क्योंकि सुपर गर्ल को यहाँ आए सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। फिर हम देखते हैं कि एक दिन सिटी में आकर सोलोमैन ग्रेंडी अटैक कर देता है, जिससे कारा तुरंत ही सुपर गर्ल बनकर उससे फाइट करने लग जाती है। लेकिन सोलोमैन उस पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि कारा को अभी तक उसकी पावर्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तभी वहां पर सुपरमैन और बैटमैन भी आ जाते हैं, जो कि सोलोमैन को काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम सुपर गर्ल को देखते हैं, जो काफी अपसेट थी, क्योंकि अपनी ग्रह की तरह उसे यहाँ पर कोई भी अपनापन नहीं लग रहा था। इसीलिए सुपरमैन उसे खुश करने के लिए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। फिर वो एक स्पेशल बॉल की मदद से एक पोर्टल खोल देता है और सुपर गर्ल को उसके अंदर लेकर जाता है। दरअसल ये जगह 31st सेंचुरी होती है, जहाँ जस्टिस ऑफ लीग की तरह ही लीजन ऑफ सुपर हीरोज का एक ग्रुप होता है, और ये सब सुपरमैन को पहले से ही जानते थे। अब सुपर गर्ल सबसे पहले मॉनन नाम के एक सुपर हीरो से मिलती है, जो उसे कहता है कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, जिससे सुपर गर्ल भी कुछ टाइम के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करती है। इसीलिए सुपरमैन वापस से अपनी टाइमलाइन यानी कि 21st सेंचुरी में लौट जाता है, जहां एक रात स्टार लैब्स में डार्क सर्कल के 3 बंदे घुसकर सबको मारने लगते हैं। दरअसल वो लोग वहां ब्रेनियाक का ब्रेन चुराने आए थे, लेकिन तभी वहां बैटमैन आकर सबको बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन फिर वो तीनों अपने आप ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से बैटमैन को उनके लीडर का पता नहीं चल पाता। दूसरी ओर मोनेल अपने हेडक्वार्टर का सुपर गर्ल को एक सैर कराता है। उसी समय उनके सामने ब्रेनियाक आ जाता है, जिसे देखकर सुपर गर्ल को लगता है कि वो उनका दुश्मन है, इसीलिए वो उस पर कंटिन्यूसली वार करने लग जाती है। इन दोनों में एक लंबी फाइट चलती है, लेकिन फिर वहां का इंचार्ज टिम्बर ओल्क आकर उन दोनों की फाइट को रुकवाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दरअसल ब्रेनियाक 5 होता है, और ये बाकी ब्रेनियाक्स की तरह इविल नहीं था, और उसने भी हाल ही में लीजन ऑफ सुपर हीरोज को ज्वाइन किया था। फिर आगे मोनेल और भी टीममेट से सुपर गर्ल को मिलाता है। एक्चुअली इस समय मोस्ट ऑफ द लीजन ऑफ सुपर हीरोज के मेंबर किसी बड़े मिशन के लिए गए हुए थे, जिसके बाद सुपर गर्ल इन सब के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लग जाती है। इसी के साथ वो धीरे धीरे ब्रेनियाक को भी लाइक करने लग जाती है। तभी उसी रात डार्क सर्कल के कुछ बंदे आकर ट्रिप्लिकेट गर्ल को मार डालते हैं। अब ब्रेनियाक 5 और सुपर गर्ल भी वहां पर चीख सुनकर उसकी लाश तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले डार्क सर्कल के वो बंदे सब लोग वहां से भाग चुके थे। तभी वहां पर टिम्बल वुल्फ आ जाता है और उसे लगता है कि ब्रेनियाक 5 ने ही ट्रिप्लिकेट गर्ल को मारा होगा। एक्चुअली वो शुरू से ही ब्रेनियाक 5 पर शक करते आ रहा था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि कोई भी ब्रेनियाक्स कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। जिसके बाद वो ब्रेनियाक को कैद कर देता है, लेकिन सुपर गर्ल जानती थी कि इसमें ब्रेनियाक 5 की कोई गलती नहीं है, इसीलिए बाद में वो चुपके से उसके पास जाकर उसे छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो रिवील करता है सुपर गर्ल से कि डार्क सर्कल नाम की एक टेररिस्ट ग्रुप है, और वो लोग इस पूरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक स्पेशल टाइप की मशीन चाहिए, जो कि इसी हेडक्वार्टर के एक वॉल्ट में है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उनका लीडर कौन है, लेकिन मुझे उनसे पहले उस मशीन को हासिल कर उस मशीन को तबाह करना होगा। तो वो दोनों उस वॉल्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहां पर मोनेल भी आ जाता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो तीनों उस वॉल्ट में घुस जाते हैं, जहाँ पर ब्रेनियाक 5 सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी ब्लॉक कर देता है, और फाइनली वो उस मशीन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रेनेल सुपर गर्ल के पेट पर
क्रिप्टोनाइट से हमला कर देता है और कहता है कि मैं भी डार्क सर्कल से मिला हुआ हूँ। तभी डार्क सर्कल का लीडर वहां पर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही ब्रेनियाक होता है, जिसको हमने 21st सेंचुरी की स्टार लैब्स में देखा था। एक्चुअली उसकी मृत्यु तो 21st सेंचुरी में ही हो चुकी थी, लेकिन उसने ब्लैक सर्कल नाम की एक टीम बनाकर उनकी मदद से अलग अलग टाइमलाइन के ब्रेनियाक्स को इकट्ठा कर कर उनसे अपने आप को रिबिल्ड कर लिया था। लेकिन अभी भी उसे अपने पुराने ब्रेन की तलाश थी, इसीलिए उसने अपने बंदों को 21st सेंचुरी में अपना सर लाने भेजा था। जिसके बाद ब्रेनियाक 5 किसी तरह सुपर गर्ल को बचाकर वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद वो सुपर गर्ल को अपनी एक डिवाइस से ठीक कर देता है। फिर वो बाकी मेंबर्स के साथ रीग्रुप हो जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रिप्लिकेट गर्ल भी अभी जिंदा होती है। दरअसल जो मरी थी वो भी उसकी एक क्लोन होती है। जिसके बाद ये सभी डार्क सर्कल के सभी बंदों को मारने लग जाते हैं। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद मोनेल भी वहां आकर सुपर गर्ल से फाइट करने लग जाता है। लेकिन अब सुपर गर्ल इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो मोनेल को बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है और हारा भी देती है। जिसके बाद वो फिर से वॉल्ट में जाती है इविल ब्रेनियाक को रोकने, लेकिन अब तक उसने उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि जितने भी ब्रेनियाक्स उसकी बॉडी में होते हैं वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने जबरदस्ती सबको एक किया था, जिसकी वजह से ये सभी ब्रेनियाक आपस में लड़ने लगते हैं और इविल ब्रेनियाक गुस्से में आकर खुद की बॉडी को बीच से फाड़ देता है, जिससे वो सारे ब्रेनियाक हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। फिर ब्रेनियाक 5 और सुपर गर्ल उस मशीन को समहाउ शट डाउन कर देते हैं। इसके बाद लीजन ऑफ सुपर हीरोज के बाकी मेंबर्स भी वहां पर आ गए थे और अब सुपर गर्ल ने हमेशा के लिए उसी टाइमलाइन में रहने का फैसला कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी वाले सुपरमैन और बैटमैन पर एक साथ बहुत ही खतरनाक लाइट बीम गिरती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और बस इसके साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।